परियों की कहानी। चांदनी लोक की यात्रा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 14 साल थी, पर उसकी सोच उम्र से कहीं बड़ी। हर रात वह पहाड़ों की ढलान पर बैठकर सितारों से बातें करती थी। गांव वाले उसे सपनों में खोई रहने वाली लड़की कहते थे, लेकिन आरुषि जानती थी कि उसके सपनों में कोई राज छुपा है। उसकी दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी थी, चांदनी लोक की परियां। किताब में लिखा था कि कोई कोई भाग्यशाली ही परियों की दुनिया में प्रवेश कर पाता है। आरुषि का दिल उस दुनिया को देखने के लिए मचल उठता था। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और आकाश तारों से भरा हुआ था, आरुषि पहाड़ों के पार से एक नीली रोशनी दिखाई दी, वह जैसे उसे खींच रही हो। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह उस दिशा में निकल पड़ी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंची। वहाँ पेड़ों की पत्तियां हवा में तैर रही थी और फूलों से मधुर संगीत निकल रहा था। अचानक एक चमत्कार दरवाज़ा उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। यह वही दरवाज़ा था जो उसकी दादी की किताब में था। जैसे ही आरुषि ने दरवाज़ा छुआ, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, पेड़ जुगनू से भरे थे और आसमान में परियां उड़ रही थी। यह चांदनी लोक था, एक जादुई जगह जहां सिर्फ सच्चे दिल वाले ही जा आ सकते थे। परियां उसे देखकर चकित थी। इंसानों का वहां आना दुर्लभ था। वे उसे परी रानी इलायरा के पास ले गए। रानी सुंदर, शांत और तेजस्वी थी। उन्होंने आरुषि से कहा, तुम्हारा आना लिखा था, हमारे लोक पर संकट आने वाला है और सिर्फ एक पहाड़ी ही उसे बचा सकता है। रानी ने आरुषि को एक चमत्कार छड़ी दी और बताया कि धुंधराज नाम में दानव चांदनी लोक को निकलने आ रहा है। उसकी शक्ति डर भ्रम से बढ़ती है। परियां अब कमज़ोर हो गई थी। उन्हें किसी साहसी और निर्दोष मन वाले की ज़रूरत थी। आरुषि डर गई, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसे पता था कि मौका खास है। वहाँ उसे एक छोटी सी शरारती परी मिली। टीरा टीरा चंचल थी, हर समय हंसती और उड़ती रहती थी, पर उसमें गहरा साहस भी था। दोनों की दोस्ती जल्दी हो गई। वे एक साथ अन्य परियों से मिली। नूरा जो जड़ी बूटियों की रानी थी और न्यारा जो हवा की परी थी। सभी ने मिलकर आरुषि को तैयार किया। एक दिन चांदनी लोक में अंधेरा छा गया। धुंधराज की काली धुंध फैलने लगी थी। फूल मुरझाने लगे, जुगनू बंद हो गए और नदियाँ काली हो गई। रानी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब समय आ गया है आरुषि, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आरुषि, टीरा, नूरा और न्यारा ने मिलकर यात्रा शुरू की। उन्हें चांदनी लोक के 3 रहस्यमय स्थानों से 3 जादुई रत्न इकट्ठा करने थे। सच्चाई, त्याग और साहस के रत्न। पहला रत्न उन्हें एक नदी के पार मिला, जो केवल सच्चे जवाबों से पार होती थी। आरुषि ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके रास्ता पार किया। दूसरा रत्न एक अग्निकुंड में था, जिसकी आग के जीव करते थे। वहाँ टीरा ने खुद को जोखिम में डालकर सबको बचाया। उसकी हिम्मत ने उन्हें रत्न दिलाया। हाँ, लेकिन वह घायल हो गई, पर मुस्कुराते हुए बोली, अगर दोस्त के लिए कुछ न किया तो परी होने का क्या मतलब। तीसरा रत्न उन्हें अंधकार की गुफा से मिला, जहाँ धुंधराज ने उन पर हमला किया। आरुषि की जादुई छड़ी अब पूरी ताकत से चमक रही थी। उसने अपनी हिम्मत, प्यार और विश्वास से धुंधराज को चुनौती दी। धुंधराज ने कहा, तुम इंसान हो, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। आरुषि बोली, शायद मैं इंसान हूँ, पर मेरे अंदर चांदनी लोक की परियां हैं। छड़ी से निकली रोशनी ने धुंधराज को खत्म कर दिया। चारों ओर उजाला फैल गया। चांदनी लोक में फिर से रोशनी, हंसी और संगीत लौट आया। रानी इलायरा ने कहा, आरुषि, तुम हमारे लोक रक्षक बन गई हो। पर आरुषि ने कहा, मुझे अपने गांव लौटना है ताकि वहां भी ये उजाला फैला सकूं। वह सबको अलविदा कहकर लौटी।
गांव में लोग उसकी आंखों में एक नई चमक देखकर चकित थे। अब आरुषि हर रात बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, परियों की, सपनों की और हिम्मत की। कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, वो सब सच थी।